हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड के एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लातेहार जिले में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस स्थल से चारपाई वाली पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस स्थल से चारपाई पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पांडु में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस स्थल से तांबे के सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से किस स्थल से तांबे के सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी मुरद। क्वेश्चन नंबर 4, 1942 ईस्वी में दुमका के कृष्ण प्रसाद के निर्देशन में बने पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभक्त था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1942 ईस्वी में दुमका के कृष्ण प्रसाद के निर्देशन में बने पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभक्त था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसांजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मयूराक्षी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रवाहित प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रवाहित प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषता पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चतरा। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मोरहाबादी में, जो कि रांची में है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में हेमंत सोरेन ने इनमें से किस विधानसभा सीट से विजय प्राप्त की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, दुमका और बरहेट से। क्वेश्चन नंबर 11, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, केसर ए हिंद और संथालों का देवदूत। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 12, बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए गोड्डा जिले से। क्वेश्चन नंबर 13, पतरातू व लातरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी रांची जिले में। क्वेश्चन नंबर 14, गुमला स्थित महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए गुमला स्थित महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मराठा ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 15, गुमला स्थित महामाया मंदिर इनमें से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए गुमला स्थित महामाया मंदिर में इनमें से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सियानाथ देव। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुमला स्थित महामाया मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी जिसे बाद में पुनर्निर्मित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कोल विद्रोह। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और इससे पहले का क्लास को रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 17, झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी फसल कटाई के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से किस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सोहराय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 19, सोहराय नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सोहराय नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चुमावड़ी। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगल वाद्य कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी शहनाई। क्वेश्चन नंबर 21, खददी बापर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व की ही अन्य नाम है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सरहुल। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सरहुल। क्वेश्चन नंबर 23, डोकरा कला के लिए जीआई टैग निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए डोकरा कला के लिए जीआई टैग निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी आदिलाबाद को। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में और स्वर्ण रेखा नदी की निकली घाटी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। बताइए इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।